कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर इस वीडियो में आपके यहाँ विषय इतिहास का सेट बी का अभ्यास प्रश्न पत्र का यहाँ फुल सोल्यूशन कराने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपको एंटर देखना, साथ ही आपका प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न आपके यहाँ पर 23 तक संपूर्ण सोल्यूशन कराया जाएगा। ठीक है, एक ही वीडियो, आपको कहीं भी यहाँ पर भटकने की जरूरत नहीं है, एक ही वीडियो हम पूरा सोल्यूशन करा देंगे। और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही मेहनत करते हैं। चलिए आपका जो यहाँ पर पेपर है वो हम संपूर्ण उत्तर सहित कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से देखना है, जिससे आपको यहाँ पर आप अपनी कॉपी में अच्छे से आपको लिखना है, जिससे आपके पूरी मार्क्स आएँ। ठीक है, तो आपके यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले आते हैं आपके सही विकल्प 6 नंबर के। ठीक है, तो आपके यहाँ पर देख लीजिए, पहला आपके यहाँ पर आता है हड़प्पा सभ्यता का नवीनतम, ठीक है, खोजा गया स्थल है। तो आपका पहले का जो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो आपका आ हो जाएगा धोलावीरा। फिर आपका दूसरा आता है स्तूप का संबंध है। तो आपके इसके ऑप्शन आते हैं बौद्ध धर्म में से, जैन धर्म में से, हिंदू धर्म में से और सिख धर्म में से। तो इसका आपका करेक्ट आंसर रहेगा स्तूप का संबंध है, इसका आंसर आपका रहेगा यहाँ बौद्ध धर्म में से। ठीक है, आपका दूसरी का रहेगा करेक्ट आंसर। फिर आपका तीसरा आता है प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर स्थित है। तो जो आपके यहाँ पर प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर स्थित है वो है आपका पूर्वी में। ठीक है, आपका तीसरे का रहेगा सा करेक्ट आंसर। फिर चौथा आता है दक्कन दंगा आयोग ने अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत की। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला चौथी का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका 1878 ईस्वी में हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आपका आता है पाँचवा, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अवध का अधिग्रहण किया गया। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला वो हो जाएगा आपका 1856 ईस्वी में। ठीक है, आपका यहाँ पर पाँचवीं करेगा सा करेक्ट आंसर। अब 6वां आता चोरी चोरा घटना के बाद गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। तो इसका उत्तर रहेगा आपका यहाँ पर। ठीक है, हम आपको इसका उत्तर बता देते हैं। इसका उत्तर आपका यहाँ पर रहने वाला जो आपके यहाँ पर दिया 6वां। ठीक है, जो आप यहाँ पर थे चोरी चोरा घटना के बाद गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा असहयोग आंदोलन। ठीक है, इस तरह से जो आपके यहाँ पर सही विकल्प है वो आपके यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके जो यहाँ पर आते हैं रिक्त स्तंभ वो हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपका जो यहाँ पहला आता है डॉक्टर भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक थे। तो आपके यहाँ पहले का उत्तर रहेगा आपका यहाँ पर। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले का उत्तर आपका यहाँ पर कनिंघम होने वाला। ठीक है, कनिंघम आपका यहाँ पर पहले का उत्तर हो जाएगा, आप यहाँ पर देख लीजिए। और फिर आपके यहाँ पर दूसरा था महायुद्ध के बचपन का नाम डॉट था। तो इसका उत्तर आपका सिद्धार्थ हो जाएगा, आप यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, सिद्धार्थ आपके यहाँ पर दूसरे रिक्त स्थान का आंसर हो जाएगा। फिर आपका तीसरा आता है गुरु नानक देव का जन्म डॉट नामक स्थान पर हुआ था। तो इसका उत्तर रहेगा आपका ननकाना साहब। तो आप यहाँ पर थे गुरु नानक देव का जन्म ननकाना। ठीक है, आपको यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं ननकाना साहब, ये आपका यहाँ पर उत्तर रहेगा। ठीक है, ये आपका यहाँ पर तीसरे रिक्त स्थान का आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता कि कृष्ण देव राय का सम्मान डॉट वंश से था। तो इसका उत्तर आपके यहाँ पर तुला हो जाएगा। ठीक है, तुला वंश से था। तो आप यहाँ पर देख लीजिए तुलाव। ठीक है, तुलाव वंश से था। फिर आपका पाँचवा आता सन डॉट में इस्तेमारी बंदोबस्त लागू हुआ। तो इसका उत्तर रहेगा आपका यहाँ पर 1793 ईस्वी। ठीक है, 1793 ईस्वी हो जाएगा। फिर आपका आता है 6वां संविधान सभा के अध्यक्ष डॉट थे। यहाँ पर संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये आपके यहाँ पर उत्तर रहेगा। ठीक है, 6वें रिक्त स्थान का। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से जो आपके यहाँ पर रिक्त स्थान वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं सत्तासत। तो हम यहाँ पर सत्तासत को कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका पहला यहाँ पर आता है। ठीक है, तो पहला आपका आता प्रयाग प्रशस्ति की रचना ठीक है बाणभट्ट ने की थी। तो पहला आपका यहाँ पर बिल्कुल असत्य है। ठीक है, पहला असत्य रहेगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है प्राचीन काल में स्त्रियां 6 प्रकार से संपत्ति अर्जित कर सकती थी। तो पहला दूसरा आपका बिल्कुल यहाँ पर सत्य रहेगा। और फिर आपका तीसरा आता है इब्न बतूता सन 1333 ईस्वी में स्थल मार्ग से सिद्ध पहुँचा। तो ये भी आपका बिल्कुल यहाँ पर सत्य रहेगा। ठीक है, आपका ये भी यहाँ पर सत्य रहने वाला। फिर आपका आता है चौथा 1980 ईस्वी में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता मिली। तो जो चौथा ये आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, चौथा आपका यहाँ पर बिल्कुल गलत है, नहीं असत्य रहेगा। फिर आपका पाँचवा था 1857 ईस्वी में विद्रोहियों ने अंग्रेजों के विरोध के लिए समाज के सभी तबकों का ठीक है आह्वान किया था। तो इसका जो आपका पाँचवा है, पाँचवा बिल्कुल आपके यहाँ पर सत्य रहने वाला है। अब आता आपके यहाँ पर 6वां संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। तो ये भी आपके यहाँ पर सत्य रहेगा। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर 77 वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो आपके यहाँ पर आती हैं सहयोनी। ठीक है, आपके यहाँ पर सहयोनी आती हैं, तो हम यहाँ पर सहयोनी मैच कर लेते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर अच्छी से करना, पहले आती है आपकी विशाल स्नानागार। तो पहली आपकी मैच करना किससे, आपको मोहनजोदड़ो से। ठीक है, पहली आपकी मोहनजोदड़ो से मैच करना, फिर दूसरी आती है बर्धमान। तो बर्धमान को आपको महावीर प्रसाद से, महावीर स्वामी से मैच करना। फिर तीसरी आती है आपके यहाँ पर रेहला। तो रेहला को मैच करना आपके यहाँ पर इब्न बतूता से। ठीक है, आपके यहाँ पर तीसरी रहेगी। और जो चौथी आती है ठीक है राष्ट्रीय तागड़ी। तो आपको इसको मैच करना है यहाँ पर। ठीक है, हम आपको बता दें, आपको इसको मैच करना है 1565 ईस्वी से, ये आपकी चौथी रहेगी। और पाँचवीं आती है आपके यहाँ पर जो है आइन ए अकबरी। तो आइन ए अकबरी को आपको किससे मैच करना है, इसको मैच करना आपको यहाँ पर ठीक है अबुल फजल से मैच करना है। ये आपकी पाँचवीं हो जाएगी। और जो आपकी छवीं यदि संथाल विद्रोह आपका 1855 से 1856 हो जाएगा ईस्वी। ठीक है, आपके यहाँ पर छवीं हो जाएगी। और फिर आपकी यदि साय मल, तो इससे आपको यहाँ पर बतौड़ परगना से मैच करना है। ठीक है, आपकी 7वीं हो जाएगी। तो इस तरह से जो आपकी यहाँ पर सही होने वो आपकी कंप्लीट हो जाती हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर आते हैं शतभाग में उत्तर। तो पहला आता हड़प्पा की खोज किसने की थी, तो इसका रहेगा आपका दयाराम साहनी ने। ठीक है, आपका इसका उत्तर रहेगा दयाराम साहनी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छी हैंड राइटिंग में आपको अपनी कॉपी में लिखना है, जिससे आपको पूरी मार्क्स मिले। फिर आपका दूसरा आता है, यहाँ पर दूसरा देख लीजिए, दुर्योधन ने धूत क्रीड़ा के लिए किससे आमंत्रित किया था, तो इसका आपका उत्तर रहेगा युधिष्ठिर को। ठीक है, आप यहाँ पर देखते हैं इसका उत्तर आपका क्या रहेगा, इसका उत्तर रहेगा आपका यहाँ पर युधिष्ठिर। आपका यहाँ पर रहेगा दूसरे का उत्तर। आपका तीसरा आता है, बौद्ध संघ में आने वाली पहली महिला कौन थी, तो इसका आंसर रहेगा आपका ठीक है महाप्रजापति। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर जो तीसरे का उत्तर है वो रहेगा महाप्रजापति गौतमी। ठीक है, ये आपके यहाँ पर तीसरे का उत्तर रहने वाला है। अब चलिए आपका यहाँ पर चौथा आता है, दक्षिण भारत के व्यापार और समाज का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया, तो इसका उत्तर रहेगा आपके यहाँ पर दुर्याते। ठीक है, आपको हम यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं। तो इसका उत्तर आपके यहाँ पर रहने वाला दुर्याते। ठीक है, दुर्याते बारबोसा। ये आपके यहाँ पर उत्तर रहेगा, आपको यहाँ पर हम लिख के दिखाते बारबोसा। ठीक है, बारबोसा आपके यहाँ पर देखते हैं, आपको इस तरह से लिखना दुर्याते बारबोसा। फिर चौथा आता है आपका कृष्ण देव राय ने अपनी माँ के नाम पर किस उपनगर की स्थापना की, तो इसका आंसर रहेगा नगर। ठीक है, नगलपुरम। ठीक है, ये आपका यहाँ पर उत्तर रहेगा आपका यहाँ पर पाँचवीं का। और फिर आपका आता है छठवां, मुगल काल में पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता था, तो इसका उत्तर रहेगा आपका मंडल या आपको यहाँ पर दिखाते हैं मंडल या मुकद्दम। ठीक है, ये आपके यहाँ पर उत्तर रहने वाला मुकद्दम या मंडल या मुकद्दम। ठीक है, ये आपका यहाँ पर उत्तर रहेगा। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है महात्मा गांधी जी की नमक यात्रा के समय भारत का वायसराय कौन था, तो इसका उत्तर आपका यहाँ पर लॉर्ड इरविन। ठीक है, लॉर्ड इरविन आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आपका 7वें क्वेश्चन। ठीक है, आप यहाँ पर लॉर्ड इरविन होने वाला आपका यहाँ पर 7वें का उत्तर। तो आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख लीजिए, आपके यहाँ पर 7वें का उत्तर हो जाता है। साथ ही हम आपके यहाँ पर लिखित सोल्यूशन भी दिखा देते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका लिखित सोल्यूशन रहेगा वो रहेगा आपका यहाँ पर ये। ठीक है, ये आपके यहाँ पर एक शतभाग में उत्तर का सोल्यूशन है। तो जल्दी से आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके यहाँ पर एक शतभाग में उत्तर का सोल्यूशन है। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं अब 6वां क्वेश्चन। ठीक है, आपका यहाँ पर 6वां क्वेश्चन आता है। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर 6वां क्वेश्चन आता है, मन के बनाने में किन पदार्थों का उपयोग होता है। ठीक है, तो इसका जो उत्तर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। और जो आपके यहाँ पर इसका यहाँ पर देख लीजिए, आपके इसका उत्तर हो जाता है, ये आपके यहाँ पर क्वेश्चन 6 का उत्तर हो जाता है। ठीक है, मन की वाला। तो आपको यहाँ पर अपनी कॉपी में लिखना। अब चलिए स्टूडेंट आपका यहाँ पर 7वां क्वेश्चन आता है, हड़प्पा सप्ताह के अंत के कोई 2 कारण लिखिए। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर 7वें क्वेश्चन का उत्तर है। ठीक है, आपको अपनी कॉपी में अच्छे से लिखना है, ये आपका 7वें क्वेश्चन का उत्तर है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और पूरा आपको लिखना अच्छी हैंड राइटिंग से। अब चलिए आपके यहाँ पर देखिए 8वां आता, मगध के शक्तिशाली महाजनपद बनाने की कोई 2 कारण लिखिए। तो चलिए आपके इसके भी उत्तर यहाँ पर दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर क्वेश्चन 8वें का उत्तर है। पहले तो आपके यहाँ पर लिखना महाजनपदों का उद्भव हो चुका था जिनमें मगध सबसे अधिक शक्तिशाली था। ठीक है, फिर इस तरह से आपको यहाँ पूरी कारण लिख देना। ठीक है, आपको यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके कारण दिखे, तो 2 लिखना है, लेकिन आप यहाँ पर लिख सकते हैं पूरे। ठीक है,
कोई भी दिक्कत नहीं है लिखने में। आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर लिख देना, ये आपका 8वें क्वेश्चन का उत्तर हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 9वां आपका यहाँ पर आता है अथवा ठीक है, फ्रांसवा बर्नियर कौन था? ठीक है, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर थे फ्रैंकोइस बर्नियर एक फ्रांसीसी चिकित्सक और यात्री थे। ठीक है, जल्दी से आप यहाँ पर थे, आपको 9वीं का होगा यहाँ पर सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 10वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है। ठीक है, 10वां का जो आपका अथवा है, खालसा पंथ की 5 प्रतीक कौन है? ठीक है, तो इसका उत्तर आपका यहाँ पर देख लीजिए, इसका उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर केस, कड़ा और कृपाण, कंघा और कच्छा। ये आपका यहाँ पर 10वें का अथवा का यहाँ पर सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अपनी कॉपी में अच्छे से लिखते जाना है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 11वां क्वेश्चन। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर 11वां क्वेश्चन आता है। ठीक है, 11वां आपके यहाँ पर आता है। तो स्टूडेंट जो आपका 11वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका और भी सॉल्यूशन यहाँ पर दिया है। ये आपका यहाँ पर 10वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ठीक है, पहले आपको इतना लिखना है। ठीक है, इतना लिखने के बाद फिर आपको इतना और लिखना है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर 10वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन ही है। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर आता है 11वां। तो 11वां आपके यहाँ पर आता है, सॉरी, ये आपके यहाँ पर जो आपके यहाँ पर दिया था मुकद्दम या मंडल का मुख्य कारक क्या होता है, ये आपका यहाँ 10वें का नहीं है, ये आपका यहाँ पर 11वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ठीक है, ये आपके यहाँ पर 11वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, 10वें का नहीं है। ठीक है, ये आपका 11वें में लिखना है आपको। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पंचायत का सरकार एक मुखिया होता है जिसे मुकद्दम या मंडल कहते थे, पूरा लिखना है आपको। चलिए आप 12वां देख लेते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से अपनी कॉपी में लिखना है। 12वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है, इस्तेमारी बंदोबस्तु लागू करने के पीछे अंग्रेजों के क्या उद्देश्य थे? ठीक है, और फिर आपके यहाँ पर जो 13वां क्वेश्चन आता है, तो जो आपके यहाँ पर दिए ऊपर वाला, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। तो इस तरह से आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर अच्छे देख लीजिए। पहले तो आपको यहाँ पर इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, पहले आपको इतना लिखना है, फिर आपको यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से पूरा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा। ठीक है, इस तरह से लिखना है आपका। आपका यहाँ पर 13वें क्वेश्चन का यहाँ पर सॉल्यूशन है। अब चलिए 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 14वां आपका यहाँ पर जो आता है, ठीक है, जो आपके यहाँ पर दिया गया, संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव में किन आदर्शों पर जोर दिया गया? तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका उत्तर आपके यहाँ पर रहने वाला है आपका। ठीक है, 3 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। तो इस तरह से आपको लिखना। ठीक है, आपको यहाँ पर लिखते जाना, जिस तरह से हम दिखाते जा रहे हैं पूरा आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाता है 14वें क्वेश्चन का यहाँ पर सॉल्यूशन कंप्लीट। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, हमने आपको यहाँ पर जूम करके दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको पूरे यहाँ पर 14वें क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन है। तो आपको पूरे इसी को लिखना है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको यहाँ पर 14वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाता है। अब आता है आपका 15वां क्वेश्चन। तो 15वां क्वेश्चन जो आपके यहाँ पर दिया गया, पृथक निर्वाचिका के विषय में सरदार पटेल ने क्या विचार थे? तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर हो जाता है 15वें क्वेश्चन का यहाँ पर सॉल्यूशन। तो जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 16वां क्वेश्चन। तो आपका यहाँ पर 16वां क्वेश्चन आता है, जो आपके यहाँ पर दिए, प्राचीन काल में संपत्ति पर स्त्री का अधिकार पुरुष के अधिकारों से कैसे भिन्न थे, वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर 16वें क्वेश्चन का उत्तर है। ठीक है, ये आपके यहाँ पर 16वें क्वेश्चन का उत्तर है। तो पूरा आपको लिखना है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो आपके यहाँ पर आता है, बुद्ध की प्रमुख शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर 7वें क्वेश्चन का उत्तर रहने वाला। आप यहाँ पर महात्मा बुद्ध ने लोगों को मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। उन्होंने दुख, उसके कारण और निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग सुझाया। उन्होंने अहिंसा पर बहुत जोर दिया है। उन्होंने यज्ञ और पशु बलि की निंदा की। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर 7वें क्वेश्चन का उत्तर हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 18वां आपका यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर दिया गया है, विजयनगर स्थित विंठल मंदिर की विशेषताओं को लिखिए। ठीक है, आपको मंदिर की विशेषताओं को लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपकी यहाँ पर विशेषता हो जाती है। ठीक है, आपका यहाँ पर 18वें क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेते हैं। आपके यहाँ पर मंदिर की विशेषता हमने यहाँ पर करा दी है, तो जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 19वां क्वेश्चन। तो आपको 19वां क्वेश्चन आया यहाँ पर 18 संतान के विद्रोह ने किन्हीं 3 ठीक है नायकों के योगदान का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। ये आपका यहाँ पर 19वें क्वेश्चन का उत्तर है। ठीक है, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके यहाँ पर 19वें क्वेश्चन का उत्तर है। ठीक है, आप चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 20वां क्वेश्चन। तो 20वां आता है आपका, महाजनपद काल में कृषि के तौर तरीकों से किस हद तक परिवर्तन हुए। ठीक है, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। पहले तो आपको यहाँ पर ये 3 हेडिंग लिखनी है। ठीक है,
ये आपको पहले यहाँ पर 3 हेडिंग लिखनी है। इन 3 हेडिंग लिखने के बाद आपको एक चौथी लिखनी है, 5वीं हेडिंग लिखनी है, ठीक है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर 20वें क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए 21वां क्वेश्चन आता है, मीराबाई के जीवन और कृतित्व का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 21वें क्वेश्चन का उत्तर है। जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए ठीक है। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका 21वें क्वेश्चन के यहाँ पर आंसर है। तो आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले चलना है, ठीक है। इस तरह से पूरा आपके यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लें। आपके 21वें क्वेश्चन के यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो आपका हो जाता है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके 21वें क्वेश्चन के यहाँ पर सॉल्यूशन हमने करा दिया। अब चलिए आपका यहाँ 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 22वां जो आपके यहाँ पर आता है, जो आपका यहाँ पर 21वें का अथवा था, 21वें का अथवा सॉल्यूशन हमने कराया, ठीक है। 22वां आता है, तो 22वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम देख लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ 22वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, ठीक है। आपका यहाँ पर देखते हैं, आपका 22वें क्वेश्चन के यहाँ पर सॉल्यूशन है। तो जल्दी से आप यहाँ पर देख लीजिए, पहला पॉइंट आपको लिखना है, ठीक है। इस तरह से आपको पहला पॉइंट पूरा लिख देना है, और पहला पॉइंट लिखने के बाद आपको फिर यहाँ पर दूसरा पॉइंट लिखना है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, फिर आपको यहाँ पर दूसरा पॉइंट लिखने के बाद फिर आपको यहाँ पर तीसरा पॉइंट लिखना है, ठीक है। इस तरह से आपका यहाँ पर हो जाता है क्वेश्चन 21वें का यहाँ पर उत्तर, ठीक है। सॉरी 22वें का उत्तर है आपका, ठीक है। 22वें का उत्तर आपका हो जाता है। आप चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, और आपको यहाँ पर तीसरी हेडिंग भी लिखनी है, ठीक है। आपके यहाँ पर तीसरी हो जाती है, चौथी लिखनी है, आपको चौथी भी लिखनी है, और फिर आपको 5वीं भी हेडिंग भी लिखनी है, ठीक है। इस तरह से आपका हमने पूरा सॉल्यूशन करा दिया, ठीक है। आपका यहाँ पर क्वेश्चन 22वें का पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर 23वां क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको भारत के मानचित्र में दर्शाना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर दिखा देते हैं इसका उत्तर। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो इसका उत्तर है वो हम आपको यहाँ पर आपको इसका जो 23वां क्वेश्चन का उत्तर इसका उत्तर आपको मिल जाएगा वीडियो में, ठीक है। यानी आपको सॉरी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी रखिए। तो आपको ज्वाइन कर लेना, आपको यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में पूरा सोर्स मिल जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टेक्न बाय बाय।